इस गल दा मैनू सवेरे ही पता लग गया सी राणो। मैं पूछ सकना वा मैनू किस गुनाह की सज़ा दी गई है? अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी तुहाडा? उम्मीद है तुसीं ठीक होने हैं ते मैं भी ठीक हाँ। अज दी वीडियो जिहड़ी ना वो साडे बहुत ही पंजाबी सुपरस्टार हबीब साहब ते आ। हबीब साहब इहो जिहे एक सुपरस्टार गुजरिया कि जिन्हां दा करैक्टर इस तरह जिस तरह दुद्ध हुंदा, चिट्टा साफ। किस्सा तुहाडे नाल बयान करन तो पहले ये अर्ज़ करांगे कि तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल दा आइकन दबा लो ते वीडियो दे थल्ले कमेंट भी कर दिओ। गल बाबू जी, तुसीं तार पड़ के कुछ परेशान हो गए हो? राजू माँ जी इतनी बड़ी ख्वाब है, उन्होंने मेरे शहर बुलाया। मैं शाम की गड्डी से जाना चाहता। अकमल साहब तो बाद अगर कोई हीरो पंजाबी फिल्मां च उस दौर दे विच समझिया जांदा सी ते वो हबीब साहब सीगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने काम किया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अदाकारी, बहुत ही लाजवाब कमालात। हबीब साहब नूं उदों एक फिल्म मिली सी एज ए हीरो, इन्हां दा नां चलदा सीगा ते उन्हां दिनां हबीब साहब ने देखा कि एक नवीं कुड़ी स्टूडियो च आई आ ते ओह अगे वधन दे चक्कर च ना पुट्ठे सीधे सारे ही काम करी जा रही है कि वो लोग उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। हबीब साहब बहुत नेक दिल इंसान सीगे। हबीब साहब ने जो ये सारी सिचुएशन देखी ना तो उन्होंने अगे की किया वो तुहानू सारा ही किस्सा शेयर करते हैं। उस तो पहले हबीब साहब के बारे थोड़ी जी जानकारी। हबीब साहब इंडिया पैदा होए तो उस तो बाद पाकिस्तान बनया तो पाकिस्तान आ गए। पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान सीगे, किसी नाल ज़्यादा मतलब जुबान नहीं चलानी, बड़े आदाब नाल गल करनी, बहुत ही अच्छे। कहते हैं कि जिहड़ा बंदा अच्छे काम करता ना उन्होंने जमाना याद रखता। सिर्फ तोते ही उड़ाने सर, इन्हों चुके घर नहीं सी बचाना। चुका इन्हों मैं तो कहनी चुके लै जान, ये तोते ते उड़न दी बजाय लम्मे। यही हाल हबीब साहब का आ। अज भी उन्होंने नाम जिहड़े ना बड़े अच्छे अल्फाज ले जाते हैं। बहुत सारे अदाकार जिन्हों के बारे लोग कुछ गलत गल्लां भी करते हैं, कुछ चंगियां भी करते हैं, सारियां ही होंदियां। लेकिन हबीब साहब का नाम जो भी आएगा उन्होंने नाम के नाल तुहानू कभी कोई गलत गल नहीं मिलेगी। हाँ, एक सीगा जो उन्होंने नगमा के नाल विआह किया, वो उन्होंने जोड़ी बड़ी कमाल की सीगी। ते हबीब साहब जो फिल्म की शूटिंग वगैरह कर रहे थे, जिहदे एज ए हीरो काम कर रहे थे, उन्होंने वेख्या कि उन्होंने दिनों एक लड़की आ वो नवीं आई है फिल्म इंडस्ट्री च, आके ना वो कोलों मतलब वो अगे वधन लई ना जो रंगीन दुनिया सारा कुछ ही चल रहा वो नाल। हबीब साहब को बड़ा दुख होया वेख के कि ये नवीं एक आई है कुड़ी घरों, माँ प्यो की इज्जत है तो ये बहुत गलत हो रहा। उन्होंने उन्होंने नाल लिया लैके ते अपनी फिल्म के जोड़े सी ना हदायतकार उन्होंने कोल चल गए डायरैक्टर कोल ते उन्होंने कहते जी इस कुड़ी नूं ना काम दिओ, इनू हीरोइन बनाओ साडी फिल्म च। हबीब साहब की उदों तूती बोलती सी ते डायरैक्टर साहब नूं उन्हां दी मलनी पैनी सी, हदायतकार नूं भी। उन्होंने कहा ठीक है जी, कुड़ी नूं काम मिल गया। हबीब साहब गड्डी बैठ के घर निकल गए। वो घर चले गए तो पिछों जिहड़ा डायरैक्टर सी उन्हें की किया, डायरैक्टर ने जिहड़ी यकी की ना उस ते हबीब साहब इन्ने गुस्से च आए कि बस छड्ड गल्लां दिओ। हबीब साहब ने उस कुड़ी की इज्जत बचाई। डायरैक्टर ने उन्होंने जाण तो बाद कुड़ी नूं नाल लिया तो वो कुड़ी की रजामंदी भी नाल ही सी, क्योंकि डायरैक्टर ने रोह पाया भी तेन हजे नवीं आई आ, तेनों कोई काम नहीं दिंदा सी, मैं तेन हीरोइन लै लिया, अपना रोह वहाया उन्होंने। तो कुड़ी बेचारी की रजामंदी भी सी, क्योंकि उन्होंने ये सीगा कि मैं अगे वधा, लेकिन उन्होंने नहीं पता सी अगे वधना सारी उम्र की कालक बन जानी है। हबीब साहब को पता लगा, वो डायरैक्टर ने जी उन्होंने गुस्सा खाने ले जाके कोई शूटिंग वगैरह की, कपड़े ला के सारा मतलब हुण तुसीं समझ सकते हो। हबीब साहब ने चक रौला दिता। वो कहते डायरैक्टर नाल आके बहुत बोले, अगले दिन दफ्तर च आए, उन्होंने गंदे मंदे जो बोले बोल के तो चले गए। कहते मैं तेरी फिल्म च नहीं काम करना, अज भी नहीं करना, तो आइंदा भी कोई फिल्म हुई तो मैं करना ही नहीं गा। तो हबीब साहब उस टाइम की जरूरत सीगे। हुण डायरैक्टर उन्होंने घर गया, उन्होंने मिन्नतां तरले वास्ते हबीब साहब नहीं मान रहे। फिर एक दोस्त लिखण वाले लिखते हैं कि एवन्यू स्टूडियो के जोड़े मालक आ उन्होंने भी नाल लिया, होर भी बड़े डायरैक्टर उन्होंने इकट्ठे किए करके सारिਆਂ ਨੂੰ लै के ना हबीब साहब के घर चले गए। उन्होंने घर जाके उन्होंने कहा जी तुसीं यह जी गलती हो गई ना, इनू छड्डो, हुण दोबारा नहीं होएगी। इन्होंने कर लिया। फिर इन्ने डायरैक्टर सीगे सारिਆਂ चों मननी पई उन्होंने, लेकिन एक शर्त उन्होंने इन्हां दी गल मन्नी। वो कहते कि इन्होंने जो कुछ रिकॉर्ड किया वो नैगेटिव मतलब
ਅਲਫ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਤਲਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਚੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਅਰੂਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਸਾੜਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਏ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।